हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सिंगर। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने फिर शॉर्ट स्टोरी पहला लेसन पेनपाल का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सबने पहले पार्ट में पढ़ा कि किस तरीके से लेखक की मित्रता हो जाती है उस महिला से जो दूर कैलिफोर्निया में रहती है। लेखक को लगता है कि वो धनी महिला है क्योंकि वो उसे बड़े बड़े लिफाफे, महंगे महंगे गिफ्ट भेजती है। तो लेखक की पत्र मित्रता सक्सेसफुल है। तो आइए अब इसका आज सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, However, one question kept hammering at my brain। लेखक कहता है हमेशा से ही one question, एक प्रश्न, kept hammering at my brain, मेरे दिमाग में हमेशा से एक प्रश्न घूमता रहता था। It would be impolite to ask, मैं बड़ी विनम्रता से to ask पूछना चाहता था। As a girl, एक लड़की से, हर एज, उस महिला से उसकी उम्र के बारे में पूछना चाहता था। But where is the harm, लेकिन ये भी सोचता था कि कहीं इससे हार नुकसान ना हो जाए। If I asked for her picture, तो क्यों ना मैं उससे एक तस्वीर के लिए ही पूछूं। So I wrote the request, इसलिए मैंने अपने इस निवेदन को लिख दिया। And at last came to the reply, और शीघ्र इसका जवाब भी आया। एलिस सैड, एलिस ने सिंपली, साधारण तौर पर लिखा था दैट शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन, अभी मेरे पास मेरी कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं है। बट दैट शी माइट सेंड मी, लेकिन वो उसे मेरे पास भेज देगी। वन समडे, एक दिन जरूर भेज देगी। शी एडेड दैट, शी एडेड दैट, उसके इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे कि एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, कि वो एक औसतन अमेरिका की लड़की है। वाज मोर चिक, बहुत ज्यादा शर्मीली है। देन सी, यही उसका गुण था। वाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, इसके बाद से हम दोनों के बीच गेम ऑफ हाइड एंड सीक, ये एक लुका छिपी का खेल हो गया। ओह अरे, दिस फेमिनाइन वाइल्स, मैंने भी ये जान लिया, ये तो फेमिनाइन स्त्रियों की वाइल्स आदत में शुमार है। ईयर्स रोल्ड बाई, साल बीतते गए। माई करस्पॉन्डेंस विद एलिस, एलिस के साथ मेरा पत्र व्यवहार बिकम लेस एक्साइटिंग, थोड़ा सा कम उत्तेजनापूर्ण हो गया। मोर इर्रेगुलर, और इससे ज्यादा अनियमित। बट नॉट एक्सटिंक्ट, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस, मैं उसे शुभकामना भरे संदेश भेजता था। व्हेनेवर, जब कभी सी फेल इल, वो बीमार पड़ जाती थी। क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस के कार्ड्स भेजता था। एंड इन माई ओन हम्बल वे, और इसी प्रकार विनम्रता भरे शब्द भेजा करता था। रैंडम गिफ्ट, कभी कभार गिफ्ट उपहार भी भेजता था। मीनवाइल, आखिरकार आई बिकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक संसारिक आदमी बन गया था। ग्रू ओल्डर, अब मैं बड़ा भी हो गया था। गॉट ए जॉब, मेरी जॉब लग गई थी। ए वाइफ, मेरी पत्नी थी। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे, अर्थात मैं घर गृहस्थी वाला बन गया था। आई शोड एलिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को एलिस के लिखे पत्र दिखाए। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस, उसके भी मन में एलिस से मुलाकात करने की इच्छा रहती थी। वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, मेरे साथ साथ उसके मन में भी हमेशा से एलिस से मिलने की इच्छा रहती थी। एंड फॉर माई फैमिली, मेरा परिवार भी, टू लगा हुआ है। एंड फॉर माई फैमिली टू, मेरा भी परिवार उससे मिलना चाहता था। देन, फिर वन डे आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट, एक दिन मैंने एक बहुत बड़ा लिफाफा प्राप्त किया। दैट बोर न्यू, जो बिल्कुल, बोर मीन्स बिल्कुल न्यू, नया था। अनमिस्टेकेबल, अपरिचित। फेमिनाइन, स्त्री की हैंड राइटिंग, उसमें लिखावट थी। उसमें एक अपरिचित स्त्री की लिखावट थी। इट केम बाय एयरमेल, ये भी हवाई डाक से आया था। फ्रॉम डियर, मेरे उसी प्यारे ओल्ड अमेरिका, पुरानी अमेरिका से। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के गृह नगर से, होम टाउन गृह नगर से आया था। हु वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, आई वंडर्ड, मैं आश्चर्य में, वंडर्ड, आश्चर्य में पड़ गया। हु माने कौन, वाज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये नया पत्र मित्र कौन था। एज आई अनरैप्ड द पैकेज, जैसे ही मैंने उस लिफाफे को खोला, इट कंटेन्ड ए फ्यू मैगजीन्स, उसमें कुछ पत्रिकाएं थी। एंड शॉर्ट नोट, एक छोटा सा पत्र था। एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, जो एलिस के एक क्लोज माने नजदीकी फ्रेंड, मित्र ने भेजा था। हुम यू न्यू सो वेल, उसमें लिखा था जैसा कि तुम्हें मालूम है। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। टू इन्फॉर्म, सूचना देते हुए। यू, तुम्हें सूचना देते हुए मुझे दुख है। दैट शी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, उसकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई। लास्ट संडे, पिछले रविवार को। वाइल रिटर्निंग होम, जब वो फ्रॉम चर्च, गिरजाघर से अपने घर लौट रही थी, उस समय उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विद ए फ्यू परचेजेस,
वो गिरजाघर से कुछ खरीदारी करके लौट रही थी। बीइंग वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। शी वाज 78 लास्ट अप्रैल, पिछले अप्रैल को उसकी उम्र 78 साल की हुई थी। शी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वो तेज आती हुई कार को देख नहीं सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस प्राय मुझे बताया करती थी, हाउ हैप्पी, उसे कितनी खुशी मिलती है। शी वाज हियरिंग फ्रॉम यू, तुम्हारे बारे में जानकर उसे कितनी खुशी मिलती है। ए लोन बर्ड, वो बिल्कुल अकेली चिड़िया की तरीके से थी। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, वाज ए पैशन फॉर हर, उसके लिए एक जुनून भरा काम था। बोथ सीन, चाहे फिर एलिस ने उसे देखा हो, एंड अनसीन, या ना देखा हो। फार एंड नियर, चाहे वो दूर का रहने वाला हो या फिर नजदीक का। द राइटर कंक्लूडेड विद ए रिक्वेस्ट, जैसा कि लेखक ने प्रार्थना की थी, दैट आई एक्सेप्ट, और ऐसी उसको उम्मीद थी, द इनक्लोज्ड फोटोग्राफ ऑफ एलिस, कि एलिस अपनी उसकी फोटो को भेज दे। हु हैड वांटेड, जिसे एलिस तब भेजना चाहती थी, सेंट टू मी, मेरे पास भेजना चाहती थी, ओनली आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। अर्थात एलिस अपनी तस्वीर अपनी मृत्यु के बाद भेजना चाहती थी। इट इज ए फेस ऑफ ब्यूटी, लेखक कहता है इट इज ए फेस ऑफ ब्यूटी, ये वही सुंदर सा चेहरा था, एंड कंपेशन, और दया से भरा हुआ, ये वही सुंदर और दया से भरा हुआ चेहरा था। इट इज ए फेस, ऐसा चेहरा, आई वुड हैव चेरिस्ड, जिसकी मैंने हमेशा से प्रशंसा की। इवन वेन आई वॉज ए साई कॉलेज बॉय, जब मैं एक शर्मीला कॉलेज का विद्यार्थी था। एंड सी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और वो पहले से ही एक बूढ़ी महिला थी, अर्थात वो तब भी वृद्ध महिला थी। तो इस तरीके से ये इस लेसन का हिंदी भावार्थ हो गया। लेखक ने सोचा था कि जिससे मेरी मित्रता हुई है वो एक लड़की है, लेकिन वो एक पहले से ही वृद्ध महिला थी। कुछ भी हो, लेखक को जानकर बड़ी खुशी हुई कि दूसरों की मदद करना उसका एक पैशन, जुनून था, लोगों से मित्रता करने में उसे आनंद आता था। तो इस तरीके से ये लेखक के पर्सनल अनुभव थे, जिसे उन्होंने अपने इस लेसन में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बिना वीडियो को पूरा देखे आप उसका हिंदी भावार्थ नहीं समझ पाएंगे। और मेरे चैनल गुरुजी क्लासेस बाय पीयूष सिंह सेंगर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को आपके सुनहरे भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं।